हेलो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि डेटा टाइप डेटा वेरिएबल क्या होता है। और इस वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये डेटा टाइप, इसलिए बता रहे हैं। डेटा टाइप एक ऐसा वेरिएबल अमाउंट है जो कि आपको बताता हूँ। डेटा टाइप डिफाइन अ टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड द अमाउंट ऑफ मेमोरी इज नीडेड, a way to tell a computer what kinds of data is being stored। ये एक ऐसा टाइप का डेटा टाइप होता है डेटा कि आपको स्टोर करने पे ही बता देगा कंप्यूटर को कि ये कितना मेमोरी लेता है, कितना स्पेस लेता है, और उसके बाद ये कौन सा टाइप का डेटा है वो भी बता देता है। जैसे सपोज आपने कोई डेसिमल वाला पॉइंट लिया, डेसिमल वाला कोई नंबर लिया, तो ये डायरेक्ट बता देगा कंप्यूटर को कि ये फ्लॉट हो सकता है या डबल में हो सकता है। ये ऐसा टाइप का डेटा टाइप है। और सपोज आप डायरेक्ट सिंगल लेते हैं या विदाउट डेसिमल वैल्यू लेते हैं, तो ये डायरेक्ट बताता है मेमोरी को, कंप्यूटर को, कि इतना मेमोरी स्पेस लेगा। ये इन टाइप का डेटा टाइप है। और आपको मैं दिखाता हूँ, एक एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे इंट है तो ये 5 इसका एग्जाम्पल हो गया। आप 5 लेंगे तो डायरेक्ट ये बताएगा कि ये इंट है, कंप्यूटर को डायरेक्ट बता देगा। और आप डेसिमल के बाद मतलब कोई डेसिमल वाला नंबर ले रहे हैं, तो ये फ्लॉट हो सकता है या डबल हो सकता है। इंटीजर में क्या आता है, कमेंट आउट करके मैं बताया इधर। इंटीजर में क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, फ्लॉट में पॉइंट वाला हो सकता है, फ्लोटिंग में पॉइंट वाला ही हो सकता है। इसको दोनों को फ्लोटिंग कह सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका डबल हो जाता है। कोई भी आप नंबर, आपको हम आगे बताएंगे आगे क्या होता है। कुछ भी आप नंबर लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सपोज आपने इंक्लूड नहीं किया कि यह फ्लॉट है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म डायरेक्ट उसको डबल ले सकता है। और कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर मतलब सिंगल लेटर। कोई भी लेटर सिंगल लेता है उसको कैरेक्टर बोलते हैं। या वो अपर केस हो या लोअर केस हो, ये या भाई अपर केस में डी है, लोअर केस भी डी हो सकता है। और एक बुलियन होता है जो कि ट्रू और फॉल्स दिखाता है, उसको ये भी कह सकते हैं हम लोग इधर। 1 और 2 भी कहते हैं, 1 और 0। 1 और 0 भी कहते हैं। ट्रू या फॉल्स होता है, 1 और 0 भी होता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे आपको बताते हैं। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ये दोनों भी होता है बुलियन में। स्ट्रिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेटर का एक साथ में रखने के लिए कंबाइन करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया कोड फ्रॉम विश्वजीत, ये एक स्ट्रिंग है। हेलो रख दिया, दोनों को डबल कोट में रख दिया, तो स्ट्रिंग होता है। कैरेक्टर में सिंगल कोट में ही रखा जाता है। आप स्ट्रिंग को भी डबल कोट या सिंगल कोट दोनों में रखेंगे तो चलता है, ये कुछ में उतना डिफरेंस नहीं होता है, वो उतना इरोड नहीं दिखाता है, ये होता है। पॉइंट क्या देखना है, नोट क्या करना है, पॉइंट टू बी नोटेड क्या करना है। फ्लॉट में क्या होता है, सिंगल प्रिसाइजेशन यूजिंग 4 बिट्स बाइट्स, इसमें 4 बाइट्स होता है। और नियर अबाउट 7 डेसिमल, 7 डेसिमल होता है पॉइंट के बाद। इकर्सन मतलब पॉइंट के बाद जो होता है 7 नियरली और 7 डिजिट तक होना चाहिए, तो वो होता है, तो आप समझ जाइए कि ये फ्लॉट है। और नहीं, और 7 के बाद 8 से ऊपर है, ये 15 और 16 के नियर अबाउट है, तो वो बुझ जाइए, समझ जाइए कि वो डबल हो सकता है। जैसे आपको मैं बताऊंगा, इधर कोई भी यूज़र कोई डिफाइन करता है, कोई भी देता है, जैसे एक फ्लॉट वेरिएबल दिया है, तो फ्लॉट को हम लोग ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं और डबल को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लर्ट में क्या होता है, एफ सफिशियंट रहता है। और डबल में क्या होता है, आप कुछ भी नंबर दिए, आपको अगाड़ी में बताया था इससे अगाड़ी, कि आप कुछ भी नंबर दिए यूजर, और उसको बताया नहीं कि ये कौन सा है नंबर और ये डेसिमल नंबर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेता है, वो डायरेक्ट डबल ले लेगा। प्लेटफॉर्म डायरेक्ट डबल ले लेगा। ये C++ का वो रूल है, आपको बताएंगे हम। फ्लॉट में क्या होता है, 4 बाइट्स होता है, और डबल में क्या होता है, 8 बाइट्स होता है। डबल में हमारा एट बाइट्स होता है, फ्लॉट में हमारा 4 बाइट्स और डबल में 8 बाइट्स। जो कि 4 बाइट्स मतलब क्या हुआ मेरा, 7 नंबर तक, पॉइंट के बाद 7 नंबर तक लेता है, 7 6 7 तक ले लेता है। और इसमें क्या होता है, 15 16 तक लेता रहता है पॉइंट के बाद। तो इसे समझ आते, मेन डिफरेंस वही समझते हैं हम लोग। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है क्या, हाउ टू नो द नंबर इज फ्लॉट और डबल। कोई भी बिगनर यूज कर रहा है, सब
सपोज सबसे पहले यूज़ कर रहा है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको यही में समझ में नहीं आएगा, कहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे हम समझे कि कौन सा डबल है कौन सा फ्लॉट है। वो दोनों में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, कैसे समझे। तो दिस इज़ वेयर मस्ट बिगनर गेट कन्फ्यूज। अब कैसा हो सकता है कि बहुत बिगनर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोथ द फ्लॉट एंड डबल लुक लाइक दे हैव मेनी डिजिट आफ्टर द डेसिमल, सो बोथ लुकिंग सेम। अब क्या होता है कि दोनों को क्या होता है, दोनों जब सेम दिखता है पॉइंट के बाद दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा डिजिट हो सकता है। तो ऐसे में कोई बिगनर क्या समझ जाएगा कि ये फ्लॉट है कि ये डबल है, कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक वो बनाए हैं, आगे कोई ट्रिक दिए हैं कि कैसे समझना है उसको। सो लेट्स गो टू क्लियर द आउट कन्फ्यूजन। अब दिखाते हैं कैसे कन्फ्यूजन हटाते हैं, वो दूर करते हैं। सपोज बोथ बोथ कैन शो मेनी डिजिट। अगर सपोज कोई भी कोई नंबर लिए वो बहुत ज़्यादा डिजिट शो कर रहा है, तो कैसे करना है। तो उसको क्या करना है, इफ़ वी सी आउट। अब आप सपोज कोई सी आउट मतलब प्रिंट कर रहे हैं स्टेप पिकर्सन 20 नंबर का, मतलब कोई भी डिवाइड करके हटा रहे हैं 20 नंबर को कर रहे हैं कुछ नंबर से। तो ये क्या होता है, बोथ फ्लट में जा सकता है या डबल में, दोनों में जा सकता है। लेकिन हमें समझना क्या है कि कौन सा सही है, फ्लट क्या होगा, डबल कौन होगा, फ्लट कौन होगा, वो समझना है। तो फ्लट में क्या होता है, आप 7 डिजिट तक ले रहे हैं, 6 7 डिजिट तक ले रहे हैं, तो वो फ्लट हो गया। और 6 7 डिजिट के आगे भी ले रहे हैं तो वो डबल हो सकता है। ये 6 7 डिजिट ये मैटर नहीं करता कि आप शुरू से 61 डिजिट ले 1 2 3 4 5 6 7 8 ले रहे हैं या पीछे से ले रहे हैं, कहीं से ले सकते हैं। इसमें फ्लट में उतना वो कन्फ्यूजन नहीं होता है, ये कहीं से भी आप ले सकते हैं। जो कि मैं इधर येलो कलर में बताया हूँ, ये आप हटा देंगे तो डायरेक्ट फ्लॉट हो जाएगा। इतना इतना ही सिर्फ फ्लॉट होता है, इतना नंबर सिर्फ फ्लॉट हुआ, इतना। और बाकी पूरा होल नंबर लेंगे तो ये फ्लॉट नहीं होगा। ये होल लेंगे तो पूरा फ्लॉट नहीं होगा। ये जैसे डबल में है तो पूरा नंबर हो गया, ये डबल हो गया। अब नोट क्या करना है हमें, वो देखिए। द फ्लॉट बिकम रॉन्ग आफ्टर 7 डिजिट। 7 डिजिट पॉइंट के बाद 7 डिजिट ले रहे हैं, अब उसके आगे लेंगे तो रंग हो जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट रंग होता है, इसे रंग दिखाता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट रंग हो जाता है। सी प्लस प्लस का रूल है ऐसे। जैसे क्या रूल है एक और देखिए, रूल्स ऑफ सी प्लस प्लस। द डबल इज स्टिल एक्यूरेट अप टू नियर अबाउट 16 डिजिट। इसको नियर अबाउट भी बोल सकते हैं, निगेशन है तो नियर अबाउट 15 डिजिट। 15 डिजिट तक रहता है उसको हम डबल बोलते हैं, नियर अबाउट रहता है। जैसे फ्लॉट अबाउट 7 करेक्ट डेसिमल, 7 तक रहता है तो करेक्ट डेसिमल है। उसके बाद डबल में क्या होता है, 15 और 16 तक रहता है तो करेक्ट डेसिमल है। ये हमें लेके चलना है ऐसे। जो बेसिक डेटा टाइप क्या है वो समझिए। बेसिक डेटा टाइप क्या है, द डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर। अब क्या होता है, बेसिक डेटा टाइप क्या होता है कि इसका साइज और टाइप कितना ये मेमोरी स्पेस लेता है, वही बेसिक डेटा टाइप है। तो मैंने बेसिक डेटा टाइप को बताया था कि क्या क्या हो सकता है बेसिक डेटा टाइप में। मेरा इंट होता है, फ्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, डबल होता है, स्ट्रिंग होता है, यही हमें देखना है। बुलियन होता है, तो बुलियन है, फर्स्ट में हम बुलियन ले रहे हैं। तो बुलियन का साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है, जो कि स्टोर क्या करता है, ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है वैल्यू। और इधर कैरेक्टर है, कैरेक्टर का भी हमारा साइज क्या है, 1 बाइट ही है। वो क्या स्टोर करता है, सिंगल लेटर, नंबर और आस्की वैल्यू। सिंगल लेटर यूज करता है, ए बी सी डी, हाई अपर केस भी ए टू जेड, और या लोअर केस भी ए टू जेड, 0 to 9 कैरेक्टर वैल्यू। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैरेक्टर कहते हैं। आस्की कोड आपको मालूम नहीं होगा तो हम आगे बताएंगे आस्की कोड क्या होता है एग्जैक्टली। और इंट में क्या होता है, 2 और 4 बाइट्स होता है, 2 और 4 दोनों बाइट्स हो सकता है। स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल, होल नंबर को स्टोर करता है इंट, बिना डेसिमल वाला नंबर को स्टोर करता है। फ्लोट में क्या होता है, 4 बाइट का रहता है, स्टोर क्या करता है, फ्रैक्शनल नंबर कंटेन 1 और मोर डेसिमल सफिशियंट ऑफ स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट। क्या करता है कि ये डेसिमल डिजिट तो लेता है, लेकिन 6 to 7 जो होता है, 6 to 7 डिजिट के बीच का रहता है, वो उसी को हम लोग फ्लॉट बोलते हैं। अगाड़ी हम लोग डिस्कस किया है इसके बारे में। और डबल में क्या होता है, ये भी फ्रैक्शनल नंबर है, ये भी वो कंटेन और ये भी क्या करता है, कंटेन 1 और मोर डेसिमल नंबर कंटेन करता है। लेकिन क्या होता है, स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट, ये 15 डेसिमल डिजिट तक जाता है, नियर अबाउट 16 भी जाता है।
इसको बोलते हैं डबल। आपको क्लियरेंस हो गया होगा, अभी क्लियर हो गया होगा कि डबल और फ्लॉट में क्या डिफरेंस रहता है मेजर। ये इंटरव्यू में पूछ सकता है, डबल में क्या होता है, फ्लॉट में क्या, दोनों एक जैसे दिखने हैं लेकिन डिफरेंस क्या हो सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है। अब नोट करना है कि आपको आस्की कोड क्या होता है। आपको अभी इधर दिखाए थे आस्की कोड, लेकिन आस्की कोड का मतलब क्या है अभी समझ जाइए। आपको बताता हूँ आस्की कोड क्या है। आस्की कोड का एक टेबल है, जो देखिए, जो को जीरो जीरो को नल बोला जाता है ऐसे। आस्की कोड इधर से स्टार्ट होगा। आस्की कोड देखिए, जैसे 65 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए। 66 है उसको बी बोलते हैं, 67 उसको सी बोलते हैं। ऐसे आपको प्रोग्राम लिखने को मैं आप आगे बताऊंगा प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। सपोज मैंने आपको बोला अपर केस में ए टू जेड, तो जेड तक लिखिए, तो इसको ही यूज, आस्की कोड को ही यूज करके ए टू जेड लिखना है। जैसे लोअर केस में बताएंगे तो क्या होगा, 97 से स्टार्ट हुआ है, फिर 100 122 तक गया है स्मॉल जेड। तो इसको ही यूज करके हमें बताना है कि आस्की कोड कैसा है। मेनली यही यूज होता है कंप्यूटर में, मेनली अपर केस और लोअर केस यूज होता है। ये सब यूज करने के लिए उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो भी इसको भी देख सकते हैं। जीरो जीरो को नल बोला जाता है, 11 सेम रहता है, स्टार्टअप हेडिंग रहता है, फिर 22 स्टार्टअप टेक्स्ट रहता है, 33 इन अप टेक्स्ट रहता है। ये सब उतना ज़्यादा काम में नहीं आता है, लेकिन मेनली हमें अभी बेसिक के लिए सी प्लस प्लस बेसिक में क्या दिखना है कि हमारा अपर केस ए 65 से स्टार्ट होता है, डेसिमल 65 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, हमें 90 तक जाता है। ये आपको हम प्रोग्राम लिख के बताएंगे आगे, तो आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। ये इतना ध्यान में रखिए कि ये अपर केस से स्टार्ट होता है 65 से, और इंड क्या होता है, जेड तक होता है 90 तक, जेड तक लास्ट हो जाता है। फिर लोअर केस में क्या होता है, 97 से स्टार्ट होता है, 122 तक जाकर लास्ट हो जाता है, इंड होता है उसका। ये इतना ध्यान में रखिए, हम आपको कोड लिख के बताएंगे तो आपको समझ में क्लियर हो जाएगा आस्की कोड रियल क्या होता है। जैसे आपको एक प्रोग्राम लिख के बताए हैं हम लोग ने, जैसे एग्जाम्पल ऑफ डेटा टाइप यूजिंग डेटा टाइप बताएं सी प्लस प्लस में। जैसे मैंने, ये हेडिंग फाइल हो गया, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और इंक्लूड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए मैंने स्ट्रिंग कुछ लिख के, मैंने ये स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग का यूज हुआ है। जैसे लेटर सब यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग यूज होता है, हेडर फाइल में स्ट्रिंग होता है, मैथ्स होता है, कॉन्यो होता है, बहुत सारे यूज होते हैं। वो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन फर्स्ट का ये जो है वो मैटर बहुत ज़्यादा ही करता है। उससे देखिए, मेन फंक्शन मेरा स्टार्ट हो गया ओपन ब्रैकेट, फिर इंट में क्या लिया मैंने, माई नंबर। उसमें क्या वैल्यू है, इंट वैल्यू मेरा है 5, तो मैंने 5 लिया इधर। और क्या किया मैंने, 5.99 को फ्लॉट में स्टोर किया, फिर 5.98 को क्या किया, डबल में स्टोर किया। अब इधर बोल सकते हैं आप कि ये कैसे फ्लॉट हो गया, ये कैसे डबल हो गया। अब नहीं रहेगा कोई नंबर तो आप इसे इनिशलाइज कर सकते हैं कि इसको इसमें रखना है, तो इनिशलाइज कर सकते हैं कि इसका वैल्यू यही होगा। आप सपोज बताएंगे कि ये वैल्यू मैं 5 में भी रख सकता, इंटीजर में भी रख सकते हो 5.99, हाँ रख सकते हैं, कुछ वैल्यू वो मैटर नहीं है कि 5.99 आप इंटीजर रख देंगे, लेकिन इधर आंसर 5 ही आएगा क्योंकि इंटीजर वो पॉइंट नहीं लेता, डेसिमल नहीं लेता है। तो इधर वैल्यू क्या आउटपुट में क्या आएगा, 5 ही आएगा। आप कुछ भी डालेंगे, पॉइंट के पीछे कुछ भी डालेंगे, वो कम कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं लेगा। सी प्लस प्लस का ये ऐसा रूल ही है कि नहीं लेता है इंट का। फिर कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर डालना पड़ेगा, बुलियन में ट्रू फॉल्स होता है, स्ट्रिंग में आप कुछ भी हेलो डाल दिए, कुछ भी डाल सकते हैं। आपको पता है ये इधर होल नंबर हो सकता है इंटीजर में, फ्लॉट में पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, ये फ्लॉटिंग में फिर पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, इसको डबल भी कह सकते हैं। और उसके बाद कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी कर देख सकते हैं कि सिंगल कैरेक्टर होता है। और इधर बुलियन हो गया, ट्रू फॉल्स, स्ट्रिंग हो गया, कोई मेरा लेटर का कम्बाइनेशन हो गया जो कि डबल कोट में रहता है। अब उसको मुझे प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो क्या करना है, इंट। इंट तो डाला, एक सेम कॉलन डाला, कॉलन के या इक्वल टू भी डाल सकते हैं आप, लेकिन ये मेरा नंबर होना चाहिए क्योंकि ये 5 जो हो रहा है इनिशलाइज मतलब इसमें स्टोर हो रहा है, माई नंबर में स्टोर हो रहा है, तो इधर 5 ही होना चाहिए, इधर माई नंबर ही होना चाहिए कि तो ही 5 इधर स्टोर होगा, क्योंकि ये इधर स्टोर हुआ है वही नंबर इधर लिखा गया है। तो उसके बाद प्रिंट आउट क्या होगा मेरा, इन माई नंबर है तो माई नंबर में क्या स्टोर है, 5, तो मेरा नंबर इधर 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर बैक स्लैश एन दिया मतलब नेक्स्ट लाइन में, फिर फ्लॉट, फिर कॉलन। फ्लॉट में क्या हुआ है, माई फ्लॉट में क्या स्टोर है, 5.99, जब 5.99 स्टोर होगा तो उधर आएगा 5.99 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही करके सेम प्रिंट होगा ऐसे, और लास्ट में रिटर्न जीरो दे देना है क्योंकि ये मेरा इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसके लिए रिटर्न जीरो यूज करते हैं। और फिर
हम आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप गेट सीएस को भी यूज़ कर सकते हैं। गेट सीएस की यूज़ होता है क्योंकि बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा देर तक हमें आउटपुट शो करना है, तो गेट सीएस की यूज़ करते हैं। बीच में हम लोग क्लियर भी CLR या CR यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्रीन में पहले का आउटपुट जो रहता है वो हटने के लिए क्लियर स्क्रीन करते हैं। हम आगे दिखाएंगे वो आउटपुट करके, इनपुट लिख के कैसे होता है। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे रेक्टेंगल का वो एरिया फाइंड करना है। ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे वेब टू राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फाइंड करना है वैल्यू। अब वो कैसे प्रोग्राम लिखे C++ का, इधर मैं हिंट दिया हूँ, उधर फार्मूला लिख के हिंट दिया हूँ। एरिया के क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब L/L होता है। वो आप समझ सकते हैं। इस तरह इसको यूज करके आप पहले का प्रोग्राम देखे हुए प्रोग्राम को रिपीट कर सकते हैं। देख के आप इसको हेल्प, उसके प्रोग्राम के हेल्प से इसको आप बना सकते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हिंट क्या है, L/B होता है, मतलब विथ लेंथ इंटू विथ होता है, कि दोनों आप एरिया फाइंड कर सकते हैं इसका। फिर क्या है, पेरीमीटर पे स्क्वायर फाइंड करना है। पेरीमीटर पे स्क्वायर क्या होता है, 4L होता है, मतलब 4 इंटू साइड। तो इसको भी यूज करके आप बना सकते हैं। सब हिंट दिया है आपको। 4 क्वेश्चन है, आप कल 4 क्वेश्चन सॉल्व करके इसमें कमेंट आउट कीजिए। कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट करके पूछिए कि क्या डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगा। मैं आपको कोड भेज दूंगा कि कैसे नहीं नहीं हुआ, तो मैं आपको कुछ भी उसका सॉल्यूशन आपको शेयर करता हूँ, कमेंट कीजिए उसमें। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर रेक्टेंगल होगा तो उसका क्या फार्मूला होता है, 2 × L + B होता है। वो 2 × L + B कर सकते हैं आप, उससे आपका आउटपुट आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, कीप लर्निंग।